Hello students, I am Yashmin Ansari for teaching you the economics of the 10th class. As in the previous lecture, I tell you about the economic syllabus of the 10th class. So today I am telling you about the first chapter, that is the development. बेटा हम लोगों ने कल पिछले लेक्चर में हमने किया था कि सिलेबस क्या है हमारी डेवलपमेंट का, और कुछ हमने पैटर्न देखा था सॉरी डेवलपमेंट का। हमने चैप्टर नंबर 2 का कुछ पैटर्न देखा था, फिर चैप्टर नंबर 3 का एंड 4 का, इसी तरीके से 5 का भी हमने देखा था कि क्या चीजें हमारे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अ चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, और इसमें कुछ चीजें जो बेसिक आपको जानने को मिलेगी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है एक इंडिविजुअल पर्संस के बिहाफ पे और एक नेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इस वाले लेक्चर में बेटा हमें आज जो सबसे स्टार्टिंग टॉपिक जो स्टार्ट करना है दैट इज द इंडिविजुअल पर्संस गोल फॉर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द पर्सन। दैट मीन कि हमारे यहाँ पे बहुत से अलग अलग टाइप के लोग हैं जिन्हें हम नाम देंगे इंडिविजुअल पर्सन का। यहाँ पे देखेंगे बेटा, बोलने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप में एक इंडिविजुअल क्या है, पर्सन है। अब इंडिविजुअल पर्सन के लिए उनके बिहाफ पे क्या उनके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या है, ठीक, हमें यहाँ पर ये चीज समझनी है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द डेवलपमेंट, तो पहले हमें ये चीजें आनी चाहिए। तो बच्चे आपकी बुक में एग्जैक्टली कोई डेवलपमेंट का तो कोई मीनिंग ऐसा दिया नहीं है, लेकिन अगर हम इसे अपने बिहाफ पे लिख सकते हैं। अगर मैं अपने वर्ड्स में बताऊं तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ दैट इज द पॉजिटिव इवेंट। क्या है, एक पॉजिटिव इवेंट है। डेवलपमेंट किसी चीज की होना, डेवलपमेंट मींस विकास किसी का होना, एक सकारात्मक चीज दिखाता है किसी चीज के इवेंट का होना। इवेंट लाइक किसी डैम बनना, रोड बनना, ठीक, ये सारी चीजें क्या है, किसी इंसान का किसी करियर में आगे बढ़ना, ये उसकी डेवलपमेंट बताता है, दैट इज द इवेंट। और ये क्या दिखाता है, दैट इज द पॉजिटिव इवेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक पॉजिटिव इवेंट है जो किसी चीज को, इवेंट को दर्शाता है, और ये लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। बात समझ में आएगा। तो मेन फोकस जो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, पहली चीजें आपकी बन सकती हैं मे बी लॉन्ग आंसर में कि डेवलपमेंट के बारे में लिखिए, तो आपको उसमें ऐड ऑन करके आप डेवलपमेंट की मीनिंग को वहां बता सकते हैं। लेकिन जो मेन क्वेश्चन बनता है बेटा, जो ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, वो है आपका इंडिविजुअल गोल, इंडिविजुअल पर्सन मीन्स डिफरेंट पर्सन हैव द डिफरेंट इंडिविजुअल गोल। तो कहने का मतलब है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं बेटा, देयर आर टू फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश और एक का नाम है रमेश, ठीक, और ये इसका फ्रेंड है मान लो समीर। क्या नाम है इसका, समीर। अब बेटा ये तीनों की जो कैटेगरी है, मैं फिलहाल सिर्फ इन दोनों का लूंगी। ये दो फ्रेंड्स हैं, ये बेटा इनके फैमिली बैकग्राउंड थोड़े से डिफरेंट है। ये जो पहला वाला है एस, जो पर्सन है एस, इसकी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, ठीक, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ठीक। सेकंड पर्सन है दैट इज द आर, वो एक बिलोंग करता है पुअर फैमिली से जिसके पास कुछ चीजों का अभाव है, ठीक। तो अगर बेटा मैं एस की बात करूं, एस और आर दोनों फ्रेंड्स हैं और इन दोनों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो मैं जब इन दोनों के पास गई, मैंने कहा कि बेटा जरा ये बताओ कि आप लोग के लिए डेवलपमेंट गोल क्या है। तो ये वाला जो एस है, इसने मुझे सीधे से बोला कि यार मेरे पास ऑलरेडी सारी चीजें तो अवेलेबल है, मेरे फादर के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, अच्छे कपड़े हैं, तो फिलहाल के लिए डेवलपमेंट गोल जो मेरा होगा कि मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, दैट इज अ डेवलपमेंट गोल फॉर दी एस पर्सन। लेकिन आर को भी क्रिकेट खेलना पसंद है, तो क्या उसके लिए भी सेम चीजें होंगी, बिल्कुल भी नहीं बेटा। यहाँ पर उसको सबसे पहला अभाव किसका है, आर को सबसे पहला अभाव है कि उसकी फैमिली इतनी रिच नहीं है, तो वो चाहेगा कि पहले हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, पहले हमारे पास एक अच्छा सा घर हो, अच्छे से कपड़े पहनने के लिए, एंड देन आफ्टर मैं क्रिकेटर के लिए ही सोचूंगा। तो बात समझ में आई। तो यहाँ से हम ये चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन के गोल में भी
कुछ सेम भी हो सकते हैं और कुछ अलग भी हो सकते हैं। लेकिन हमें इस वाले चैप्टर में रमेश और सुरेश के बारे में नहीं पढ़ना है, उनसे भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे यहाँ सामने, जिसके लिए हम एक एक करके बेटा पढ़ेंगे। अगर मैं सबसे पहला बोलूं आप लोगों को बच्चे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे सभी, यहाँ पे सभी बच्चों को ध्यान देना है कि बेटा फर्स्ट क्या लिखा है। फर्स्ट लिखा है लैंडलेस लेबर रूरल लेबर। कहते हैं ऐसे लेबर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और वो रहने वाले ग्रामीण इलाके के हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मतलब ऐसे फार्मर के लिए उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग तो खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, तो जरा इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है मोर डेज ऑफ वर्क्स एंड बेटर वेजेस। ये चाहता है कि मुझे और समय तक, देखो उसकी खुद की जमीन नहीं है, वो खुद की जमीन पे कोई काम नहीं करता है, ठीक, किसी दूसरे की जमीन पे काम करता है, ठीक। तो यहाँ पर हम इतनी बात समझते हैं कि वो चाहता है कि और ज्यादा दिन तक और समय तक वो कार्य करे, ठीक। और जब जितने ज्यादा समय तक कार्य करेगा तो इस ऑब्वियस कि उसको वेजेस की क्या मिलने चाहिए, बहुत ज्यादा मिलने चाहिए। मेरे बेचारा एक लैंडलेस लेबर है, तो जहाँ वो काम करता है उसे ज्यादा ना मिलते हो, तो वो यही चाहेगा, सबसे बेसिक चीज है कि मैं ऐसी जगह पे काम करना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे बहुत लंबे समय तक काम मिले, मैं बहुत टाइम तक उस पर काम करूँ और मुझे उससे मिलने वाली जो मेरी इनकम है, जो मेरे वेजेस है, वो भी मुझे अच्छी खासी मिले। तो पहला तो बेटा ये हो गया। सेकेंड आगे क्या है, लोकल स्कूल इज एबल टू दी प्रोवाइड इक्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अब उसके भी बच्चे होंगे कुछ, मे बी उसके बच्चे, अब वो ऑब्वियस है बेटा कि वो लैंडलेस लेबर है, उसके पास खुद की जमीनें नहीं है, ना वो उतना पैसा कमाता है, तो इट्स ऑब्वियस कि जो उसके बच्चे होंगे वो उतनी बेटर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं ले रहे होंगे, ठीक, उनको इतना एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रहा होगा। तो हम यहाँ पर ही समझ सकते हैं उसका दूसरा जो मेन बेसिक चीज होगा कि उसके बच्चों को क्या मिले, उसके बच्चों को मिले एक बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, वो भी क्वालिटी वाली, ऐसी नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके बच्चे, जैसा बाकी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में एग्जैक्टली वो भी बिल्कुल वैसा ही पढ़े उसके बच्चे। चलो आगे आ जाइए। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम द लीडर इन द विलेज। वो ये भी चाहता है कि भाई उसके आसपास में जहाँ वो रह रहा है कोई उसके साथ भेदभाव ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे, ठीक। ये चीजें वो ऑफकोर्स ये चाहेंगे, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस जगह पे काम करते हैं, कोई हमारे साथ किसी भी, हमें रिलीजन को लेकर के या किसी भी कास्ट को लेके, हमारे कलर्स को लेके कोई हमसे डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ना करे, ठीक। तो एक चीज ये आ जाती है। प्लस वो ये चाहता है कि भाई वो अपने विलेज में लीडर की तरह प्रिटेंड करे, वो लीडर बन के रहे, ठीक, लोग उसको अपना एक गुरु माने, अपना एक लीडर माने। तो बेटा ये था एक इंडिविजुअल गोल, किसके लिए, फॉर द लैंडलेस रूरल लेबर के लिए। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, द फर्स्ट नेक्स्ट वन इज द प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। कहते हैं एक अच्छा खासा एक फार्मर है, यहाँ भी बेचारा फार्मर के पास तो जमीन नहीं थी अपनी खुद के काम करने की, लेकिन इस वाले में ये जो फार्मर है इसके पास अच्छा खासा खुद की जमीन है, ये अच्छा खासा कमाता है, तो इट्स ऑब्वियस है कि इसके इंडिविजुअल गोल होंगे थोड़े से इस इंसान से क्या होंगे, इस वाले फार्मर से अलग होंगे। तो अगर मैं बोलूं इसके क्या होंगे, भाई इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे का सोचेगा। अब आगे का क्या सोचेगा, ये सोचते हैं assured high assured the assured the assured the assured the high family income through the higher support price for their crops। सबसे पहला है बेटा assured the high family income। ये चाहते हैं कि इन्हें क्या मिले, बहुत ज्यादा इनकम कमाए। ये इंसान से थोड़ा सा चाहता था कि भाई मुझे बहुत समय तक काम मिले और मैं बहुत एक अच्छा वेज कमा लूं, लेकिन ये एक गुना और बढ़ते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं, हमें तो चाहिए हाई फैमिली इनकम थ्रू दी हायर सपोर्ट प्राइस बाय देयर क्रॉप। मतलब कि ये फार्मर्स जो पंजाब के हैं चाहते हैं कि हम अपनी जो हमारी खुद की खेती है, बेटा जनरली देखा गया है कि पंजाब में क्या होता है, जितने फार्मर्स होते हैं काफी मतलब एज फाइनेंशियल वाइज अच्छे खासे होते हैं, ठीक, उनके यहाँ की खुद की जमीनें काफी ज्यादा होती हैं,
तो वो ये क्या करते हैं कि अपनी ही ज़मीन पे, अपनी ही खेती पे वो फार्मिंग करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं और फिर उससे जो फसल निकलती है उसे मार्केट में बेच करके उससे पैसा कमाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि वो अपनी खुद की खेती से क्या करें, क्रॉप को उगाएं, फिर बेचें और फिर उससे उनकी फैमिली इनकम क्या हो जाए, बहुत हाई हो जाए। पहला तो इनका ये है। देन इसके बाद है थ्रो दी हार्ड वर्किंग एंड द चीप लेबर। क्या बोल रहे हैं? थ्रो दी हार्ड वर्किंग एंड द चीप लेबर। और वो एक चीज और चाहते हैं, खेत जो उनका इतना सारा बड़ा है, क्या वो अकेले काम कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उन्हें कुछ लेबर तो लगेंगे ही। ठीक, तो वो चाहते हैं कि भाई हमें जो लेबर मिले, हमें बहुत सारे लेबर मिले, लेकिन बड़े ही चीप मिले। चीप लेबर दैट मीन्स कि बहुत ही सस्ते मिले। क्योंकि अगर लेबर इनके लिए इनको काम करके देगा तो ऑफकोर्स बदले में वो भी तो वेजेस मांगेगा। तो वेजेस जब वो मांगेगा तो उसे कुछ ना कुछ तो इस फार्मर को देना पड़ेगा। तो ये क्या चाहेगा? क्या चाहेगा कि मुझे बहुत महंगे लेबर मिले? बिल्कुल भी नहीं, ये चाहेगा कि भाई लेबर मुझे कैसे मिले, सस्ते मिले, ताकि मैं लोगों को इनका कि मैं इनसे काम भी निकाल लूँ, इनको पैसे भी इनके टाइम टाइम पे मैं देता रहूँ। तो आपका सेकंड तो ये बन गया। देन इसके बाद आता है एंड they should be able to settle their children abroad। देखो ये तो मैंने कहा ना, ये एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। ये बेचारा लैंडलेस लेबर से चाहता था कि मेरे बच्चों को एजुकेशन मिले, ठीक, लेकिन ये भाई साहब क्या चाहते हैं, ये वाले जो अच्छे खासे फार्मर है पंजाब के, ये तो चाहते हैं कि भाई मैं तो अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन नहीं देना चाहता, भाई ऐसा एजुकेशन देना चाहता हूँ जो कि वो अब्रॉड में जाके पढ़े। कहाँ पे पढ़े जाके? अब्रॉड में। तो बेटा ये चीजें हो गई आपकी कौन सी? सेकंड पर्सन की। क्लियर है सबको? आई होप थोड़ा बहुत सबको समझ में आ रहा होगा। बेटा अगर नहीं कोई चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स जो है वो आपका 24/7 ओपन रहेगा। जब कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है तो भी बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। ओके, चलिए बच्चे फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फार्मर हु डिपेंड ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो बेचारे जनरली वो लोग बारिश पे डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से। कहते हैं कि भाई बारिश होगी, पानी मिलेगा, तो हमारी पानी को यूज किया जाएगा इरिगेशन अपने सिंचाई के लिए अपने खेत में। तो और जो वही पानी से जब इरिगेशन किया जाएगा, क्रॉप निकलेगा, फिर फार्मर्स उसे निकाल करके उस अनाज को बेचेंगे बाहर, तो उसी से पैसा कमाएंगे। अब खुद ही आप सोच के देखिए बेटा कि अगर सपोज करो कि बारिश ही ना हो, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या जो ये फार्मर्स हैं जो बिल्कुल रेन के ही डिपेंड करते हैं, रेन पे, क्या उनके कभी अनाज हो पाएंगे? क्या कभी वो मार्केट तक पहुंच पाएंगे? और अगर मार्केट नहीं पहुंचेंगे तो फिर इन्हें इनकी कमाई कैसे होगी? ठीक, तो यहाँ पर हम एक चीज समझ रहे हैं, कौन से फार्मर है जो टोटली डिपेंड करते हैं रेन पे। ठीक, तो बेटा इनके लिए इंडिविजुअल गोल क्या होगा? अगर आप साफ साफ देखो तो यहाँ पे पूरा क्या है, ब्लैंक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज करना है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है, एंड देन आपको यहाँ पे चीजें बतानी है। आई एम नॉट से कि सारे बच्चे एग्जैक्टली बताएं, कुछ बच्चे अपने बिहाफ पे कुछ बताएं, दूसरे बच्चे कुछ अपने बिहाफ पे बताएं, बट वो रिलेटेड होना चाहिए इनके गोल से। चलो, अगर मैं आपको बोलूं तो मैं कहूंगी कि ऐसा फार्मर डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ग्रांट एंड सपोर्ट पे। गवर्नमेंट ग्रांट एंड सपोर्ट। गवर्नमेंट ग्रांट एंड, चलिए, मतलब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको कुछ ग्रांट करे, इन्हें सपोर्ट करे। कैसे भाई, ये कैसे हो सकता है? आप लोगों ने कुछ सब्सिडी नाम की कोई चीज सुनी होगी? ऑफ कोर्स सुनी होगी बेटा, अब आप लोग आ रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए, तो आपके टीचर्स ने कभी ना कभी आपको सब्सिडी या कभी आपने न्यूज वगैरह में सब्सिडी के बारे में सुना है, टैक्स के बारे में सुना है, तो सब्सिडी के बारे में भी सुना होगा। तो ये चाहते क्या है, ये ऐसे फार्मर्स होते हैं जो सिंपली क्या चाहते हैं कि हमें ना गवर्नमेंट सपोर्ट करे। कैसे सपोर्ट करे? कि हम लोग
जो खेती करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हमें सीड्स चाहिए होते हैं और उन्हीं सभी और कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। इन्हीं सब टूल्स को हम यूज़ करके अपनी फार्मिंग करते हैं। लेकिन बेटा सोच के देखो, एक नॉर्मल फार्मर जो बेचारा एक गरीब है, ठीक, उसके पास पानी की फैसिलिटी ही नहीं है, तो वो क्या चाहेगा? क्या वो मार्केट जाएगा खरीदने के लिए? तो उसको ऑफ कोर्स है कि हाई कॉस्ट में मिलेगा या नहीं, हाई प्राइस में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो सीधा साधा एक चीज चाहता है कि भाई गवर्नमेंट उसे सस्ते में ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा दे। तो बेटा अगर सस्ते में गवर्नमेंट चीजें इसको स्पेसिफिक प्रोवाइड इसको करवा रही है, दैट इज अ सब्सिडी। ठीक है, तो ये व्यक्ति चीज चाहता है कि गवर्नमेंट क्या करे, ग्रांट एंड सपोर्ट करे। और एक तो सब्सिडी वाला मैंने आपको कहा, दूसरा एक चीज हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बेटा, सब्सिडी। एक क्या है आपका, एक सब्सिडी का सपोर्ट ये मांग सकता है। दूसरा एक मांग सकता है कैनाल वगैरह बनवाए, गवर्नमेंट क्या बनवाए इनके लिए, कैनाल वगैरह बनवाए। कैनाल मतलब कि भाई पानी की फैसिलिटी वगैरह करे। और अगर पानी की फैसिलिटी इन लोगों पे, क्योंकि देखो रेन इट्स नेचुरल थिंग्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई बरसात आएगी कि नहीं आएगी, ये सब चीजें हैं, कहते हैं प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक, ये भगवान ही जानते हैं वो कब देंगे कब नहीं देंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे ये व्यक्ति जिस पे रेन पे डिपेंड करता है, इसको कुछ तो सब्स्टिट्यूट सोचना पड़ेगा या नहीं। तो ये फार्मर सोचता है कि भाई गवर्नमेंट मेरे लिए कैनाल का प्रोवाइड करवा दे, एंड कैनाल प्रोवाइड कराने के बाद में इसके पास वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। और वाटर की फैसिलिटी जब प्रोवाइड हो जाएगी तो ये कहाँ लगा देंगे, अपने फार्मिंग में, अपने खेत में लगा देंगे और फिर लगाने के बाद उसे यूज कर लेंगे। चलो यहाँ पे हुआ बेटा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज द रूरल वुमेन फ्रॉम द लैंड ओइंग फैमिली। एक ऐसी लेडी है, एक ऐसी वुमेन है जो कि कहाँ बिलोंग करती है, रूरल, एक ग्रामीण इलाके से बिलोंग करती है। एक औरत है फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, जिसकी भी कुछ जमीन है जिसके पास में, वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो बेटा इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। सबसे पहले तो यही चाहिए कि भाई कि जैसा उसके घर में एक मेल पर्सन को जब प्रॉपर्टी मिलती है तो उसे भी इक्वल प्रॉपर्टी मिले। क्या मिले इसे, इक्वल प्रॉपर्टी ऑनरशिप मिले, इक्वल प्रॉपर्टी ऑनरशिप इसकी मिले। दूसरी चीज हो सकता है इक्वल एजुकेशन, क्या मिले, इक्वल एजुकेशन एज हर ब्रदर, उसे भी अपने जैसे ब्रदर को उसकी एजुकेशन मिलती है, इसे भी वैसा ही एजुकेशन मिले। ठीक है, ये चीजें हो गई बेटा बेसिक चीजें, इसमें कुछ चीजें आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। एक ऐसा यूथ है, ऐसे यूथ है हमारे यहाँ पे जो कि शहर में रहने वाले हैं। कहाँ रहते हैं बेटा, ये रहते हैं शहर में, जो कि अर्बन शहर में रहते हैं, जो कि हैं अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हैं बेचारे। अब इनके लिए क्या होगा डेवलपमेंट गोल, ऑफ कोर्स सबसे पहले इन्हें चाहिए एम्प्लॉयमेंट। क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स कि इन्हें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। क्या चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। और जॉब अपॉर्चुनिटी नॉट इन इंडिया, अब्रॉड में भी जाना चाहेंगे ये। ठीक है, कहाँ जाना चाहेंगे, अब्रॉड में जाकर के भी अपनी एजुकेशन लेना चाहेंगे। सबसे पहले अब्रॉड में एजुकेशन प्लस मैं कह सकती हूँ अब्रॉड में जाकर के जॉब भी लेना चाहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं अ बॉय फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली। एक लड़का है जो कि एक शहर में रहता है और जिसकी फैमिली क्या है, बहुत रिच है। अब भाई इसके पास सारी फैसिलिटी होंगी, घर है, बंगला होगा, अच्छे कपड़े होंगे, इसने एजुकेशन वगैरह भी बढ़िया ले ली होगी। तो अब ये बंदा क्या चाहेगा, सिंपल चाहेगा भाई कि मेरा खुद का ओन हाउस हो, ये चाहेगा मेरा खुद का अपना घर हो, ये बनाना चाहेगा। और दूसरा होगा कि भाई मैं अब्रॉड जाऊं, कहाँ जाऊं, अब्रॉड में जाकर के, अब्रॉड में जाके क्या करूं, अब्रॉड में जाके बेटा चाहे तो एजुकेशन से पहले ले लूं या तो फिर वहां पे जाके जॉब ले लूं। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ, मे भी बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो आप एक काम कीजिए, मैं जो सिर्फ बोल रही हूँ बेटा उस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद में इस चीज को नोट डाउन करो। ठीक,
और जहाँ पर मैं चीज़ें बोल रही हूँ वहाँ पे वीडियो पॉज करके आप सुन लीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे भी दिख रहा है कि मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो रही है। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया। बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, इसमें आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब बात करते हैं अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। एक लड़की कहाँ की बिलोंग करती है बेटा? ये लड़की बिलोंग करती है आपकी अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। चलिए पहले देखते हैं क्या है ये। कहते हैं कि एक लड़की है जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो शहर में रहती है। भाई ये तो हमने देख लिया, लड़का हमने लड़के के बारे में भी ये पढ़ा है कि नहीं। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक लड़की के बारे में। जो यहाँ लिखा था वो भी यहाँ पर ही लिखा हुआ है, बट ये गर्ल है, तो इसके लिए क्या होगा? देखो क्या लिखा हुआ है, शी गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। ये चाहती है जैसे मेरे भाई को फ्रीडम मिलती है ना, कहीं भी आने जाने की, कोई बात कहने की, ठीक, बिल्कुल ऐसा ही फ्रीडम मुझे भी बिल्कुल एज इट इज इक्वल मिले। ठीक, यहाँ पर देखो इस भाई ने नहीं ये बात कही थी, इस बॉय ने ये बात नहीं कही थी कि मुझे भी अपनी बहन की तरह फ्रीडम चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास फ्रीडम है, बट इस व्यक्ति के पास वो फ्रीडम नहीं है। तो इस गर्ल के पास वो फ्रीडम नहीं है बेटा, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसे फ्रीडम चाहिए। एंड देन इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट, और ये चाहती है कि इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ। साथ में एक चीज और चाहती है, जैसे मेरा भाई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है वो खुद डिसाइड करता है, उसे कोई इंटरफेयर नहीं करता उसके डिसीजन में, बिल्कुल एज इट इज मैं भी अपने भाई की तरह अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड कर लूं कि मैं क्या करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहती हूँ। बात समझ में आई? एंड देन इसके बाद में शी एबल टू परस्यू स्टडी इन अब्रॉड। बिल्कुल अपने भाई की तरह ये भी चाहती है, इस भाई की तरह जैसे ये चाहता था कि भाई मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, एज इट इज ये वाले लोग भी चाहती हैं, ये लड़की भी चाहती है कि मैं भी अब्रॉड एजुकेशन लूँ, अपनी जॉब लूँ। ठीक है बेटा, ये चीजें आ गई आपकी। अब लास्ट है, दैट इज द आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली। कहते हैं एक बहुत स्पेसिफिक है, मैं बोलूंगी क्वेश्चन बड़ा आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देख लेना, इजी है बहुत। नर्मदा वैली के पास में रहने वाले जो आदिवासी हैं, आप सबको पता है आदिवासी की कंडीशंस कैसी होती है, उनके पास एजुकेशन सही नहीं होता, उनके पास हेल्थ सेक्टर्स ठीक नहीं होता, उनके पास जॉब अच्छी नहीं होती, तो वो यही सारी चीजें चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि ये सोशल इक्वालिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जैसे बाकी लोगों को सोसाइटी में इक्वल समझा जाता है, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही इक्वल सोशल इक्वालिटी स्टेटस, हमें स्टेटस देखने को मिले। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये कहते हैं कि हमें भी एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब हमारे बच्चों को भी एजुकेशन फैसिलिटी मिले, हमारे यहाँ भी हेल्थ सेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। किसे किया जाए? हेल्थ सेक्टर को हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी आप लोगों ने मे बी 9th में बच्चे आप पढ़ करके आए होंगे, तो आपको आगे भी पढ़ने को ये मिलेगा, आई थिंक इसी चैप्टर में ही मिलेगा ये पीडीएस। पीडीएस मतलब होता है जब गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड करती है, जब गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन्हें बहुत ही कम दाम पे क्या प्रोवाइड करे, राशन प्रोवाइड करे। मैं कहूँगी एज अ नॉर्मल पर्सन तो मुझे बहुत महंगा मिलेगा, ये जाएंगे तो इन्हें सस्ता मिलेगा, इसे कहते हैं बेटा पीडीएस। ठीक है, बेसिक तो अभी मैं बता रही हूँ, इसका मेन जो है हम इसको बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे। तो बेटा ये कुछ चीजें थी आपकी, जो टॉपिक था दैट इज इंडिविजुअल पर्सन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। तो आज का टॉपिक बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे वो दूसरा टॉपिक है। तो बेटा यहाँ पर आप सभी से ध्यान से देखेंगे, कल मैं फिर आऊंगी नए टॉपिक के साथ में। ओके, आप लोग ध्यान रखिए अपना। ओके बाय बेटा, ठीक है, थैंक यू एंड बाय।